of my party and everyone else here, congratulations and a very warm welcome. आज तो हिंदी दिवस है और आज शुभ दिन है. आप एक महान पत्रकार भी है. So this is a good day. You have got elected, re-elected to this as the deputy chairman. Harivansh ji and I have a long history of being neighbors, because today also he is sitting in a temporary seat, I am sitting in a temporary seat. Again we are neighbors. He comes from Bihar, I come from Bengal, so again we are neighbors. He started his career as a journalist with Ravivar. I started my career next room from the same publication. So we were neighbors from then, even though he is much senior to me. Harivansh ji, we wish you well. You are one of those unique people who have had the opportunity and the experience to be in two important pillars of the four pillars of a democracy: the media and parliament. So we made a speech like this in August 2 years ago when you were elected, and I would like to just repeat what I said then, that the media and parliament are two important pillars in democracy, and I wish you well, that you will do all it takes to protect these two important pillars. Good health, happiness to you and everyone else in your family. धन्यवाद श्रीमान. मैं राम गोपाल यादव. मैं सबसे पहले तो श्री हरिवंश जी को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं. हम पिछले दिनों से देखते रहे हैं कि हरिवंश जी में जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़ा बनाता है वो दो बहुत प्रमुख विशेषताएं हैं. एक तो वो विद्वान हैं और दूसरे बहुत विनम्र हैं. और जब विनम्र होता है व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से लोगों के आदर्श का पात्र बन जाता है. इस कुर्सी पर बैठकर भी जो सम्मान की दृष्टि से देखा जाए उसके लिए सदन को चलाना बहुत आसान हो जाता है. इनकी मुझे उम्मीद है इनकी विनम्रता को, और जिस तरीके से पिछले दिनों इन्होंने हाउस चलाया है उसको देखते हुए सदन के सभी पक्षों की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिलेगा और सभी पक्षों की तरफ उनकी दृष्टि भी जाती रहेगी. मैं उनके वो केवल जो इन्होंने डेरिक साहब ने कहा वो उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर भारत के दो सबसे बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इस दृष्टि से भी उनका बहुत महत्व हो जाता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. प्रधानमंत्री जी आप अभी बोलेंगे? ठीक, प्लीज. प्रधानमंत्री. आदरणीय सभापति जी, सबको मौका मिले. मैं सबसे पहले तो इस व्यवस्था के लिए जो कुछ भी प्रयास किया गया है आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई देता हूं. मैं श्रीमान हरिवंश जी को दूसरी बार इस सदन का उपसभापति चुने जाने पर पूरे सदन और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं. सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जिस तरह अपनी ईमानदार पहचान बनाई उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है. मैंने महसूस किया है हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है. ये भाव, ये आत्मीयता
हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह सदन की कार्यवाही को वो चलाते हैं, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक भी है। सदन में निष्पक्ष रूप से आपकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है। सभापति महोदय, इस बार ये सदन अपने इतिहास में सबसे अलग और विषम परिस्थितियों में संचालित हो रहा है। कोरोना के कारण जैसी परिस्थितियां हैं, उनमें ये सदन काम करे, देश के लिए जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करे, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि हम सब सारी सतर्कता बरतते हुए, सारे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राज्यसभा के सदस्य, सभापति जी और उपसभापति जी को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में जितना सहयोग करेंगे, उतना ही समय का सही उपयोग होगा और सभी सुरक्षित भी रहेंगे। सभापति महोदय, संसद के उच्च सदन की जिस जिम्मेदारी के लिए हरिवंश जी पर हम सबने भरोसा जताया था, हरिवंश जी ने उसे हर स्तर पर पूरा किया है। मैंने पिछली बार अपने संबोधन में कहा था, मुझे भरोसा है कि जैसे हरि सबके होते हैं, वैसे ही सदन के हरि भी पक्ष विपक्ष सबके रहेंगे। सदन के हमारे हरिवंश जी इस पार और उस पार सबके ही समान रूप से रहे, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। मैंने ये भी कहा था कि सदन के इस मैदान में खिलाड़ियों से ज्यादा अंपायर परेशान रहते हैं। नियमों में खेलने के लिए सांसदों को मजबूर करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझे तो भरोसा था कि एम्पायरिंग अच्छी करेंगे, लेकिन जो लोग हरिवंशी से अपरिचित थे, हरिवंश जी ने अपनी निर्णायक शक्ति, अपने फैसलों से उन सबका भी भरोसा जीत लिया। सभापति महोदय, हरिवंश जी ने अपने दायित्व को कितनी सफलता से पूरा किया है, ये 2 साल इसके गवाह हैं। सदन में जिस गहराई से बड़े बड़े विधेयकों पर पूरी चर्चा कराई, उतनी ही तेजी से बिल पास कराने के लिए हरिवंश जी कई घंटों तक लगातार बैठे रहे, सदन का कुशलता से संचालन करते रहे। इस दौरान देश के भविष्य को, देश की दिशा को बदलने वाले अनेकों ऐतिहासिक बिल इस सदन में पास हुए। पिछले साल ही इस सदन ने 10 साल में सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी का रिकॉर्ड कायम किया है, वो भी तब जब पिछला साल लोकसभा के चुनाव का साल था। ये हर एक सदस्य के लिए गर्व की बात है कि सदन में प्रोडक्टिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी बढ़ी है। यहाँ सभी खुलकर अपनी बात रख पाए, सदन का कामकाज नहीं रुके, स्थगन न हो, इसका निरंतर प्रयास देखा गया है। इससे सदन की गरिमा भी बढ़ी है। संसद के उच्च सदन से यही अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी। लोकतंत्र की धरती बिहार से, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की धरती से, बापू के चंपारण की धरती से, जब कोई लोकतंत्र का साधक आगे आकर जिम्मेदारियों को संभालता है, तो ऐसा ही होता है जैसा हरिवंश जी ने करके दिखाया है।
जब आप हरिवंश जी के करीबियों से चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि वो क्यों इतना जमीन से जुड़े हुए हैं। उनके गांव में नीम के पेड़ के नीचे स्कूल लगता था, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी। जमीन पर बैठकर जमीन को समझना, जमीन से जुड़ने की शिक्षा उन्हें वहीं से मिली हुई थी। हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि हरिवंश जी जयप्रकाश जी के ही गांव सीता बदियारा से आते हैं। यही गांव जयप्रकाश जी की भी जन्मभूमि है। दो राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार के 3 जिलों आरा, बलिया व छपरा में बंटा हुआ क्षेत्र, 2 नदियां गंगा और घाघरा के बीच स्थित दियारा टापू जैसा। हर साल जमीन बाढ़ से गिर जाती थी, बमुश्किल एक फसल हो पाती थी। तब कहीं जाने अनजाने के लिए और सामान्य रूप से जाने आने के लिए नदी नाव पार करके ही जा सकता था। संतोष ही सुख है। यह व्यवहारिक ज्ञान हरिवंश जी को अपने गांव की घर की परिस्थिति से मिला। वो किस पृष्ठभूमि से निकले हैं, इसी से जुड़ा एक किस्सा मुझे किसी ने बताया था। हाई स्कूल में आने के बाद हरिवंश जी की पहली बार जूता बनाने की बात हुई थी। उसके पहले उनके पास न जूते थे और न ही खरीदे थे। ऐसे में गांव के ही एक व्यक्ति को जूता बनाते थे। उनको हरिवंश जी के लिए जूता बनाने के लिए कहा गया। हरिवंश जी अक्सर उस बनते हुए जूते को देखने जाते थे कि कितना बना। जैसे बड़े रईस लोग अपना बंगलो बनता है तो बार बार देखने के लिए जाते थे। हरिवंश जी अपना जूता कैसा बन रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, वो देखने के लिए पहुंच जाते थे। जूता बनाने वाले से हर रोज सवाल करते थे कि कब तक बन जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिवंश जी जमीन से इतना क्यों जुड़े हुए हैं। जेपी का प्रभाव उनके पर बहुत ही था। उसी दौर में उनका किताबों से भी लगाव बढ़ता गया। उससे भी जुड़ा एक किस्सा मुझे पता चला। हरिवंश जी को जब पहली बार सरकारी स्कॉलरशिप मिली तो घर के कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटा स्कॉलरशिप का पूरा पैसा लेकर घर आएगा। लेकिन हरिवंश जी ने स्कॉलरशिप के पैसे घर न ले जाने के बजाय किताबें खरीदी। तमाम तरह की संक्षिप्त जीवनियां, साहित्य यही घर लेके गए। हरिवंश जी के जीवन में उस समय किताबों का जो प्रवेश हुआ था वो अब भी उसी तरह बरकरार है। सभापति महोदय, करीब 4 दशक तक सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करने के बाद हरिवंश जी ने 2014 में संसदीय जीवन में प्रवेश किया था। सदन के उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी ने जिस तरह मर्यादाओं का ध्यान रखा, संसद सदस्य के तौर भी उनका कार्यकाल उतना ही गरिमापूर्ण रहा है। बतौर सदस्य तमाम विषयों, चाहे वो आर्थिक हो या सामरिक सुरक्षा से जुड़े, हरिवंश जी ने अपनी बात प्रभावी ढंग से रखी थी। हम सब जानते हैं, शालीन लेकिन सारगर्भित ढंग से बात रखना उनकी पहचान है। सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने अपने उस ज्ञान, अपने उस अनुभव से देश की सेवा का पूरा प्रयास किया है। हरिवंश जी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भारत की गरिमा, भारत के कद को बढ़ाने का काम भी किया है। चाहे वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की तमाम बैठकें हों या फिर दूसरे देशों में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में सदस्य के तौर पर भूमिका का निर्वाह हो। हरिवंश जी ने ऐसी हर जगह भारत और भारत के संसद का
मान बढ़ाया है। सभापति महोदय, सदन उपसभापति की भूमिका के अलावा हरिवंश जी की राज्यसभा की कई समितियों के अध्यक्ष भी रहे। ऐसी तमाम समितियों के अध्यक्ष के तौर पर हरिवंश जी ने समितियों के कामकाज को बेहतर बनाया है, उनकी भूमिका को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हरिवंश जी कभी बतौर पत्रकार हमारा सांसद कैसा हो, ये मुहिम चलाते रहे। सांसद बनने के बाद उन्होंने इस बात के लिए भरपूर प्रयत्न किया कि सभी सांसद अपने आचार व्यवहार से और कर्तव्यनिष्ठ बने। सभापति महोदय, हरिवंश जी संसदीय कामकाज और जिम्मेदारियों के बीच भी एक बुद्धिजीवी और विचारक के तौर पर भी उतना ही सक्रिय रहे थे। आप अभी भी देश भर में जाते हैं, भारत की आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक चुनौतियों के बारे में जनमानस को जागरूक करते हैं। इनके अंदर का पत्रकार, लेखक ज्यों का त्यों बना हुआ है। उनकी किताब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी के जीवन को बारीकी से उभारती है, साथ ही हरिवंश जी की लेखन क्षमता को भी प्रस्तुत करती है। मैं इस सदन का सभी सदस्यों का सौभाग्य है कि उपसभापति के रूप में हमें हरिवंश जी का मार्गदर्शन आगे भी मिलेगा। माननीय सभापति जी, संसद का यह उच्च सदन 250 सत्रों से आगे की यात्रा कर चुका है। ये यात्रा लोकतंत्र के तौर पर हमारी परिपक्वता का प्रमाण है। एक बार फिर से हरिवंश जी, आपको इस महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और सदन में भी स्वस्थ माहौल बनाए रखते हुए एक उच्च सदन से जो उम्मीदें हैं उसे पूरा करते रहें। हरिवंश जी को मुकाबला देने वाले मनोज झा जी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लोकतंत्र की गरिमा के लिए चुनाव की ये प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारा बिहार भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की धरती रहा है। वैशाली की उस परंपरा को, बिहार के उस गौरव को, उस आदर्श को हरिवंश जी सदन के माध्यम से और परिष्कृत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को चुनाव की इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं। एक बार फिर से हरिवंश जी को, सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। प्रसन्न आचार्य जी, प्रसन्न आचार्य। Others in this house in congratulating Harivansh ji, and for the last 2 years when he was also the deputy chairman of the house, we have seen him how with all honesty and all sincerity and with utmost impartiality he has been in your absence conducting this house very, very nicely, sir. And we are all impressed with his ability, his well manner, and his deep knowledge about parliamentary procedures. As everybody knows, he throughout the life, as Honorable Prime Minister was mentioning, he spent his entire life in journalism. And as usually journalists, they look upon things from different angles. So he being a very reputed journalist all his life, usually we'll hope that when we will be conducting the house, his eyes will be in the all corner of the house, and all members of the house, irrespective of which party he belongs, either a big party, a major party, or a small party, sir. Sir, I think while being a deputy chairman of the house, he has been very sincerely following your guidelines, sir. Because you are very particular and your eyes are always on each and every of us when you are conducting the house. And you very well observe who is will naughty, who is bound with duty,
and who is member is a bit fighty. So likewise, sir, Honorable Deputy Chairman Harivanshi also following your line. And sir, one thing I was very surprised and I was very happy to learn this morning that Manoj Jha who filed his nomination, and both of them are very great friends and very old friends. And they've worked together in political field for a pretty long time, even during decades, and have traveled widely in Bihar and in UP during election time. They have shared their meals, they have shared their rooms, and they are very, very good friends. And so I take this opportunity to also compliment Manoj Jha. And sir, Manoj Jha has written a letter to all the honorable members, and I want to quote one line from his letter, where he says that constructive political opposition is not just about numbers, but it is a critical and moral force in the nation. Very rightly said. So I also compliment Manoj Jha for keeping this democratic tradition high, and I congratulate and I compliment